आपका स्वागत है। मैं वीना ठाकुर। सबसे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचार पर। विश्व आदिवासी दिवस पर निकाली रैली, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां, बिना मास्क रैली में शामिल हुए सैकड़ों महिला पुरुष। विधायक डॉक्टर शर्मा ने गृह मंत्री से विधानसभा में पूछा, कितने प्रकरणों में चल रही सीआईडी जांच। सोने आवास में हुई लाखों रुपयों की चोरी गई मोटरसाइकिल डोबी बख्तरा में मिलने की जानकारी, आधा दर्जन चोरों ने दिया अंजाम। हरकिशन साहिब का गुरुद्वारा में मनाया गया प्रकाश उत्सव। आबकारी विभाग ने अलग अलग स्थानों पर पकड़ी अवैध शराब, आरोपी को पकड़ा। और महिला की संदिग्ध स्थिति में हुई मौत। अब खबरें विस्तार से। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर सोमवार को आदिवासी समाज संगठन द्वारा विशाल रैली निकाली गई। रैली में सैकड़ों महिलाएं पुरुष शामिल हुए, लेकिन इस रैली में कोविड-19 की सभी गाइडलाइनों का खुलेआम उल्लंघन किया गया। प्रशासन एवं पुलिस भी रैली में मौजूद रही, लेकिन उन्होंने भी कोरोना गाइडलाइन का ख्याल नहीं रखा। विश्व आदिवासी दिवस आदिवासी समाज द्वारा हर्षोल्लास से मनाया गया। इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी के तहत धूमधाम से रैलियां निकाली गई। आदिवासी सेवा समिति द्वारा जुझारपुर ग्राम से रैली निकाली गई, जो तरौंदा, पीपलढाना, बाबई और जमानी होते हुए शिवनी मालवा क्षेत्र में पहुंची, जहां रैली का जगह जगह स्वागत किया गया। इधर आदिवासी छात्र संगठन के नेतृत्व में पुरानी इटारसी क्षेत्र से भी विशाल रैली निकाली गई, जिसमें आदिवासी समाज के साथ SC/ST समाज के सदस्य भी रैली में शामिल हुए। आदिवासी समाज के अधिकांश महिलाएं पुरुष अपने मूल परिवेश में नजर आ रहे थे। धूमधाम से निकली रैली ओवरब्रिज होते हुए बाजार के रास्ते से ऑडिटोरियम पहुंची। रैली के समापन पश्चात ऑडिटोरियम के कार्यक्रम हुए, जहां उन्होंने आदिवासी नृत्य की प्रस्तुति दी। उल्लेखनीय है कि कोरोना की तीसरी लहर की दस्तक शुरू हो चुकी है। शहर में भी आधा दर्जन कोरोना के मरीज आ चुके हैं। ऐसे में जहां कोरोना की रोकथाम को लेकर जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी चिंतित हैं, तो वहीं ऐसे में आदिवासी समाज संगठन की रैली में खुलेआम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई नजर आई। रैली में सैकड़ों महिलाएं एवं पुरुष शामिल हुए, जो डीजे की धुन पर थिरकते हुए नजर आए। यहाँ भी सामाजिक दूरी का कोई पालन होता नहीं दिखा। खास बात यह भी है कि सैकड़ों की भीड़ में कोई भी शख्स मास्क पर नजर नहीं आया। हालांकि रैली के दौरान कोई अप्रिय घटनाएं ना हो, इसके लिए प्रशासन और पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे, परंतु खास बात यह भी है कि उन्हें भी कोविड-19 की गाइडलाइन का एहसास नहीं रहा। यही वजह है कि उनकी मौजूदगी में ही खुलेआम कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन होता रहा, जबकि यही प्रशासन और पुलिस के नुमाइंदे कोरोना की रोकथाम को लेकर बाजार क्षेत्र में बिना मास्क के घूमने वालों पर चालानी कार्रवाई कर रहे हैं। फिर सैकड़ों की भीड़ बिना मास्क और सामाजिक दूरी का पालन नहीं करने वालों को क्यों नहीं रोका गया, यह समझ से परे है। शिवराजपुरी कॉलोनी स्थित वर्मा निवास पर चोरों ने धावा बोल दिया, जहां से चोरों ने 2 LCD, एक बाइक और आभूषण सहित नकदी पर हाथ साफ कर दिया। बताया जा रहा है कि चोरी करने के लिए आए आधा दर्जन चोर थे। उनके फुटेज CCTV कैमरे में भी कैद हुए हैं। शहर में बढ़ते अपराधों के साथ चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं। ऐसे ही शिवराजपुरी कॉलोनी स्थित रानी अवंतीबाई स्कूल के संचालक प्रताप वर्मा के सोने आवास पर चोरी होने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि वह अपने परिवार के साथ बहन के घर गए थे। सोमवार को जब वह सुबह सुबह अपने घर पहुंचे तो टूटा हुआ ताला देखकर हैरान रह गए। घर के भीतर पहुंचे तो सामान अस्त व्यस्त मिला। अलमारी का लॉकर भी चोरों ने तोड़कर
वहां रखी सोने की अंगूठी, चेन और लगभग 20,000 रुपए नकदी गायब मिले। इसके अलावा घर में रखी 2 LCD टीवी और एक मोटरसाइकिल पर भी हाथ साफ कर दिया। घटना शनिवार रविवार की दरमियानी रात की है। चोरी हुए सामान की कीमत 2 लाख से अधिक की बताई जा रही है। इस घटना की शिकायत फरियादी ने सिटी थाने में की है। वर्मा निवास में चोरी करने के लिए घुसने वाले 1 या 2 चोर नहीं थे, बल्कि 7 चोर थे। यह तब पता चला जब घर के बाहर लगे CCTV कैमरे की जांच की गई। फुटेज में आधा दर्जन से अधिक चोर शामिल थे। संभावना जताई जा रही है कि चोरों ने वारदात को अंजाम देने के पूर्व रैकी की होगी, इसके बाद वारदात को अंजाम दिया होगा। इटारसी के सूने आवास में शनिवार रविवार की दरमियानी रात हुई चोरी के बाद तीसरे दिन चोरी हुई बाइक रायसेन जिले के डोभी बख्तरा में मिलने की सूचना है, जिसे देखते हुए ऐसा माना जा रहा है कि चोर स्थानीय नहीं है, बल्कि वह बाहर के रहने वाले हैं। यही वजह है कि वह बाइक लेकर रायसेन जिले तक पहुंच गए। इस संबंध में जब प्रताप वर्मा से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि घटना के दौरान घर में कोई नहीं था। चोरों ने 2 लाख से अधिक का सामान एवं नकदी चोरी की है। CCTV कैमरे में उनके फुटेज मिले हैं। चोरों की संख्या आधा दर्जन से अधिक थी, जिसकी शिकायत थाने में की गई है। मेरा नाम प्रताप सिंह वर्मा है, शिवराजपुरी कॉलोनी। मेरे घर में कल रात चोरी की घटना हो गई है, वारदात हुई है, जिसमें मेरे घर की मोटरसाइकिल हीरो पैशन X Pro और 2 LCD टीवी और एक सोने की अंगूठी, एक चेन और 60,000 रुपये नकद की राशि और वीडियो कैमरा चोरी गया हुआ है। लगभग करीब 1.5 से पौने 2 लाख रुपए की चोरी। पुलिस पहुंची थी, डायल 100 बोला था डायल 100 को, तो पुलिस पहुंची थी मौके। क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा ने विधानसभा में प्रश्न लगाकर गृह मंत्री से जानकारी चाही है। वर्तमान अवधि तक पंजीकृत कितने प्रकरणों की CID की जांच विगत कितने वर्षों से की जा रही है, इसकी जिलेवार जानकारी मांगी गई। क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा ने विधानसभा में प्रश्न लगाकर गृह मंत्री से जानकारी चाही है। वर्तमान अवधि तक पंजीकृत कितने प्रकरणों की CID जांच विगत कितने वर्षों से की जा रही है, इसकी जिलेवार जानकारी मांगी गई है, जिसके जवाब में पूरे प्रदेश में चल रही लगभग 46 CID जांचों की जिलेवार सूची विधायक डॉक्टर शर्मा को प्रदान की गई। इसी के साथ ही 11 जून को रामविलास के संदेहास्पद परिस्थितियों में हुई मृत्यु के बारे में भी यह जानकारी मांगी है। क्या यह जांच CID द्वारा की जा रही है? यदि हाँ, तो कब से और यह जांच कब तक होने की संभावना है? इसी के साथ ही मृतक रामविलास के परिजनों द्वारा CID जांच की मांग की गई थी। यदि की गई थी तो कब की गई थी? इसके जवाब में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि घटना से संबंधित शिकायती पत्र की जांच CID द्वारा 9 अक्टूबर 2020 से की जा रही है। चूंकि घटना लगभग 8 वर्ष पूर्व से अधिक पुराने अकाल मृत्यु प्रकरण से संबंधित है, जिसमें घटना से संबंधित प्रमाण एकत्रित किए जा रहे हैं। गृह मंत्री ने कहा कि समय सीमा बताना संभव नहीं है। श्रावण माह के तीसरे सोमवार को सुबह से ही शिवालयों में भक्तों ने पहुंचकर जल अर्पित कर अभिषेक किया। इसके अलावा शिवालयों में 12 ज्योतिर्लिंगों का महाअभिषेक भी किया गया। पहली लाइन में श्री राम जानकी मंदिर में आयोजित श्री 12 ज्योतिर्लिंग महाअभिषेक के अवसर पर श्रावण मास में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में भगवान रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के दिव्य स्वरूप का वैदिक ऋचाओं द्वारा पूजन संपन्न किया गया। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत, गन्ना आदि अनेक फलों के रस, आरोग्य प्रदायक दिव्य औषधीय जल, विभिन्न तीर्थों के जल से महाअभिषेक, पुष्प, मेवा, अक्षत आदि से सहस्त्र अर्चन उपचार किया गया। आचार्य विकास शर्मा द्वारा बताया गया, शिवस्य हृदयम विष्णु, विष्णुच हृदयम शिवः। भगवान शिव के हृदय में भगवान विष्णु का निवास है और भगवान विष्णु के हृदय में भगवान शिव का निवास है। लंकापति रावण पर विजय प्राप्ति हेतु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने समुद्र के तट पर बालू के द्वारा भगवान शिव की प्रतिमा का निर्माण कर और महादेव का महाअभिषेक किया था, जिसमें पूजा की संपूर्ण विधि परम विद्वान लंकापति रावण के द्वारा संपन्न की गई। दक्षिण प्रदेश में स्थित इस रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा कर भगवान राम ने रावण पर विजय श्री प्राप्त की और असत्य पर सत्य की विजय शिव की कृपा से सहज होना प्रतिपादित किया। नगर इटारसी में यह महाअभिषेक का क्रम प्रातः 9 बजे से 12 बजे तक श्रद्धालुओं द्वारा रुद्री निर्माण महाअभिषेक होगा।
यह कार्यक्रम आचार्य पंडित विकास शर्मा के मार्गदर्शन में आचार्य संजय शास्त्री, पंडित केसरी नंदन तिवारी, विनोद शर्मा, पंडित मोहित पांडे, शैलेंद्र दुबे, रोहित पांडे आदि विद्वानों द्वारा सविधि संपन्न किया गया, जिसमें प्रथम दिवस में ज्योतिर्लिंग का निर्माण कर विभिन्न उपचारों द्वारा पूजन अर्चन महाभिषेक संपन्न किया गया। यह अद्वितीय कार्य श्रावण माह के दिनों तक सतत प्रारंभ रहेगा। इसमें नगर के अलावा ग्रामीण अंचलों से भी श्रद्धालुओं ने आकर पूजन दर्शन का लाभ अर्जित किया। आज परम पावन श्रावण मास का तृतीय सोमवार है और आज का दिन जो है, सोमवार का दिन जो होता है भगवान शिवमय होता है। इस दिन सोमवार के दिन सोमवार के व्रत भी रखे जाते हैं और सोमवार को भगवान शिव के तरह तरह से पूजन किए जाते हैं। और जिसमें श्रावण के महीने में पड़ने वाला सोमवार अत्यंत पुण्य को और अत्यंत सभी कामनाओं को पूर्ण करने में सक्षम है। भगवान शिव के लिंग स्वरूपों का पूजन और संपूर्ण स्वरूप का पूजन विधि विधान के साथ श्रावण के महीने में किया जाता है। आज हमारे मंदिर प्रांगण में भगवान शिव के नारमदेश्वर लिंग पर पूजन किया गया, अभिषेक किया गया। दुग्ध अभिषेक, दही से अभिषेक, घृत से अभिषेक, सभी अभिषेकों का पृथक पृथक फल होता है। कोई अभिषेक ऐश्वर्य को प्रदान करता है, कोई अभिषेक सुख शांति को प्रदान करता है, कोई अभिषेक उत्तरोत्तर वृद्धि को प्रदान करता है। भगवान शिव जो है सकल मनोरथों को पूर्ण करने वाले और देवादिदेव महादेव हैं। महादेव की महिमा वेद भी नहीं गा सकते। वेदों ने भी महादेव की महिमा के आगे नेति नेति कहकर और प्रणाम किया है। भगवान शिव जो हैं संपूर्ण है और निराकार मूंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान भवती तमीशम गिरीशम, जो अत्यंत गुही हैं, अत्यंत गुप्त हैं और बड़े सरल और बड़े सहज देवता हैं। यह भगवान शिव जो हैं सूक्ष्म पूजन से लेकर के और अति विस्तृत पूजन तक प्रसन्न होने वाले देवता हैं। सकल मनोरथों को पूर्ण करते हैं। कोरोना काल में जो हमने देखा कि कितने लोग, कितना जनमानस जो है काल के गाल में समा गया, असमय मृत्युएं हुई हैं। उनकी आत्मा की शांति हेतु ब्राह्मणों के द्वारा यह प्रयास किए जा रहे हैं। आत्मलिंग का पूजन किया। आत्मलिंग के पूजन करने से उन जीवात्माओं को सद्यो मुक्ति की प्राप्ति होगी, शिवलोक की प्राप्ति होगी, उनकी आत्माएं भटकेंगी नहीं और इस पूजन पाठ के अभाव में, पिंडादि क्रिया के अभाव में उनको सीधे मोक्ष की प्राप्ति होगी। ब्राह्मणों द्वारा विविध मंत्रों के अनुष्ठान किए जा रहे हैं। हवन आदि का क्रम किया जा रहा है। भगवान का सहस्त्रार्चन, लक्षार्चन एवं शतार्चन करके भगवान को विधि विधान के साथ स्तुति, स्तोत्र आदि से भगवान को प्रसन्न किया जा रहा है। श्रावण का महीना अत्यंत पुण्यदायक है और यह महीना वर्ष में एक बार जो आता है उस समय में भगवान शिव में यह महीना व्यतीत होता है और भगवान शिव की कृपा सदैव मनुष्य मानव जाति पर, संपूर्ण चराचर जगत पर सतत बरसती रहती है। पवित्र पावन श्रावण मास की श्रृंखला में तृतीय सोमवार के पावन अवसर पर शिवालय श्री पंचदेवेश्वर महादेव मंदिर, न्यू गरीबी लाइन, पुरानी फरसी वाली गली, वार्ड क्रमांक 12 में पूजन अर्चन करने वाले शिव भक्तों की सुबह से भारी संख्या रही। सभी शिव भक्तों ने भगवान शिव को बेलपत्र, पुष्पमाल अर्पित कर भगवान श्री महादेव का जलाभिषेक एवं पंचाभिषेक किया। सावन माह के
के तीसरे सोमवार को पुरानी इटारसी से बड़ी संख्या में कांवड़िया शिव भक्तों ने भी होशंगाबाद में नर्मदा तट से पवित्र जल लाकर पुरानी इटारसी स्थित देवल मंदिर में भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा का जलाभिषेक कर पूजन अर्चन एवं महाआरती की। इसके साथ ही बालाजी मंदिर क्षेत्र स्थित शिव मंदिर, नागेश्वर शिव मंदिर, बैंक कॉलोनी स्थित प्राचीन शिव मंदिर, पुणे लाइन स्थित शिव मंदिर, पशुपति धाम मंदिर, आवाम नगर, 12 बंगला स्थित पशुपतिनाथ मंदिर, शिव मंदिर, न्यास कॉलोनी के साथ ही अन्य शिवालयों में भगवान शिव की प्रतिमा का विशेष पूजन अर्चन किया गया। श्रावण मास भगवान शिव का प्रिय माह होने के कारण पूरे माह भगवान शिव से जुड़ी धार्मिक अनुष्ठान श्रद्धालुओं के द्वारा प्रतिदिन किया जाता है, जिसका उन्हें कई गुना फल प्राप्त होता है। सावन के महीने में मंदिरों के साथ ही श्रद्धालुओं द्वारा अपने अपने घरों में भी मिट्टी के शिवलिंग बनाकर रुद्राभिषेक एवं अन्य धार्मिक अनुष्ठान करते हुए भगवान भोलेनाथ की आराधना की जा रही है। गुरुद्वारा इटारसी में श्री गुरु हरिकृष्ण साहिब का प्रकाश पर्व मनाया गया, जिसके तहत अल सुबह से ही भक्त गुरुद्वारा में माथा टेकने पहुंचे। गुरुद्वारा इटारसी में श्री गुरु हरिकृष्ण साहिब का प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है, जिसके तहत अल सुबह से ही भक्त गुरुद्वारे में माथा टेकने पहुंचे। इस अवसर पर 11:30 बजे विशेष कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें पटियाला से आए दीवान संत पंथ प्रसिद्ध श्री रागी जत्था भाई जसकरण सिंह द्वारा विशेष कीर्तन हुआ। इसके बाद गुरु का अटूट लंगर किया गया। गुरु सिंह सभा के प्रधान जसवीर सिंह छावड़ा ने बताया कि 8 एवं 9 अगस्त को साध संगत के सानिध्य में विशेष कीर्तन किया गया, जिसका गुरुद्वारा पहुंचकर श्रद्धालुओं ने धर्म लाभ अर्जित किया। आबकारी इटारसी द्वारा ग्राम तनौदा में सड़क किनारे दुकान में अंग्रेजी शराब बेचते हुए एक युवक को आबकारी टीम ने पकड़ा है। आरोपी द्वारा अवैध रूप से शराब बेची जा रही थी। दोपहर में गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर आबकारी इटारसी द्वारा ग्राम तनौदा में सड़क किनारे दुकान में अंग्रेजी शराब बेचते हुए एक युवक को आबकारी टीम ने पकड़ा है। इस संबंध में आबकारी उप निरीक्षक राजेश साहू ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिलने के बाद टीम के साथ दबिश दी गई, जहां दुकान में रखकर आरोपी अमित पिता शिशुपाल पटेल निवासी गौची तनौदा अवैध अंग्रेजी शराब बेच रहा था। युवक के पास से एक पेटी अंग्रेजी शराब क्वार्टर मिले हैं। आरोपी के खिलाफ धारा 34(1) का मामला दर्ज किया गया है। पकड़ी गई शराब की कीमत 9,000 रुपए बताई जा रही है। इस कार्यवाही में उप निरीक्षक राजेश साहू, मुख्य आरक्षक के चौरे, मदन सिंह रघुवंशी, सुमेर सिंह रघुवंशी, ताराचंद यादव, संतोष शुक्ला के साथ अन्य शामिल रहे। इसी प्रकार औद्योगिक वृत्त की आबकारी टीम द्वारा हाईवे के किनारे संचालित ढाबों में जांच की गई। इस दौरान एक ढाबे से अंग्रेजी एवं देशी शराब बरामद की गई। आबकारी टीम द्वारा नेशनल हाईवे खेड़ा पर गश्त के दौरान न्यू अमित ढाबे पर दबिश दी। लंबे समय से ढाबे पर अवैध शराब की बिक्री की सूचना आबकारी को मिल रही थी। उप निरीक्षक सुयश फौजदार द्वारा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचकर तलाशी ली गई, जहां एक पेटी MD नंबर 1 देशी पाव, एक पेटी 4 बोतल बिस्की मिली। आबकारी टीम ने मौके से आरोपी अमित यादव पिता सुभाष यादव खेड़ा को गिरफ्तार किया। इस संबंध में उप निरीक्षक सुयश फौजदार ने बताया कि बहुत दिनों से आरोपी अमित यादव की शिकायत मिल रही है। मुखबिर की सूचना मिलने के बाद ढाबे पर दबिश दी। आरोपी के खिलाफ धारा 34(1) का मामला दर्ज किया गया है। इस कार्यवाही के दौरान उप निरीक्षक सुयश फौजदार, आबकारी आरक्षक मनोज रघुवंशी, आरक्षक राजेश कुमार गौर थे। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर जीनियस प्लानेट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक बच्चों के लिए आदिवासी थीम पर आधारित एक्टिविटी कराई गई। स्कूल संचालक मनीता सिद्दीकी ने बताया कि इस एक्टिविटी को स्कूल के ऑनलाइन व्हाट्सएप के माध्यम से आयोजित किया गया था, जिसमें बच्चों ने अपने घर पर ही रहकर पार्टिसिपेट किया। मोहम्मद जाफर सिद्दीकी ने बताया कि स्कूल द्वारा इस एक्टिविटी को कराने का उद्देश्य बच्चों को आदिवासी परिवेश की जानकारी देना था, जिससे वह हमारे देश में पाई जाने वाली आदिवासी जातियों की संस्कृति, वेशभूषा, रहन सहन और खान पान की जानकारी प्राप्त कर सके। साथ ही उनके जीवन से प्रेरणा लेकर साधनों की कमी होते हुए भी इस प्रकार से जीवन यापन किया जा सकता है और आगे बढ़ा जा सकता है। शाला प्राचार्य विशाल शुक्ला ने भी सभी पेरेंट्स को उनके द्वारा इस एक्टिविटी को करवाने में उनके द्वारा दिए गए सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। वक्त एक ब्रेक के बाद खबरें जारी।
एआरटी ट्रेडर्स एंड सप्लायर, सीमेंट, गिट्टी, रेत, लोहा, ईंट के थोक एवं फुटकर विक्रेता। हमारे यहाँ भवन निर्माण से संबंधित सभी सामग्रियों का विक्रय किया जाता है एवं सभी कंपनियों के सामान उपलब्ध हैं। यहाँ पर बारदाने भी बेचे जाते हैं। हमारे यहाँ 4 व्हीलर वाहन भी एसी, नॉन एसी उपलब्ध हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली भी किराए पर दिए जाते हैं। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के पास नेशनल हाईवे खेड़ा इटारसी। प्रोपराइटर राजेंद्र चौरे, राजू भाई। मोबाइल नंबर 7047334491 7400567111। अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए संपर्क करें पटेल सेल्स एजेंसी, न्यू मार्केट, नियर बाय SBI बैंक, ओल्ड इटारसी। हेमंत कुमार पटेल। मोबाइल नंबर 9827330002। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं। तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं। की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं। तूफानों को चीर के मंजिलों को। मिला क्या? वेट, रो, गॉट इट। अरे कनेक्ट कर ले, कोई लोड नहीं, उनको भी बुला लो। नया एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर कनेक्ट करे अप टू 60 डिवाइसेस एट सुपर फास्ट स्पीड, तो अब कोई लोड नहीं। एयरटेल स्ट्रीम फाइबर अब इटारसी शहर में उपलब्ध। कनेक्शन प्राप्त करने के लिए आज ही संपर्क करें। हमारा पता है एयरटेल ऑफिस नियर एक्सिस बैंक, देशबंधुपुरा, इटारसी। फोन नंबर 07572470001। मोबाइल नंबर 9993925163, 8770049832, 9479775949। ईमेल एड्रेस webagency@gmail.com।
आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10,000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता, तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। अजी ये शुरुआत नहीं, थोड़ा रिवाइंड करना होगा। मिलिए इस परिवार से जो एक मिनी इंडिया है। यहाँ हर डिसीजन से पहले ऑडियंस पोल लिया जाता है। ये हैं अजय, पापा यूपी के हैं, मम्मी पंजाब की। इसकी सिस्टर ने महाराष्ट्रियन लड़के को चुना और इनके फूफा जी का बेटा कोलकाता से है। चलें? पापा, मुझे वो बाइक चाहिए थी। ले लेंगे बेटा, पर वो जो सबको पसंद हो। जीजू आप बताओ। तेरी दीदी की शॉपिंग का खर्चा तो सब जानते हैं, पर पेट्रोल का ऐसा ना हो। अच्छी बाइक घे। मैं आप तेरे पापा मैंने घुमा सके पैसों की किचकिच के बगैर। ऐसी चुनना। कॉलेज में हूँ तो कम खर्चे में गाड़ी चले तो ज्यादा अच्छा। बाइक कितना देती है और तुम हमसे कितना लोगे, ये इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली आप सबको चाहिए माइलेज और पापा को चाहिए माइलेज और पैसा वसूल वाली बाइक। तो मिल गई बेस्ट ऑन रोड माइलेज वाली बाइक। ये हुई ना बात। जनाब ऑल न्यू TVS स्पोर्ट घर ले आए और फिर हैप्पी एंडिंग तो आपने देखी ली। अब आप पूछोगे कि ये स्टोरी इंडिपेंडेंस डे के दिन ही क्यों सुनाई, क्योंकि असली आजादी वही तो है जहां सबकी राय सुनी जाए और सबकी मांगे पूरी हो। जैसे कि हमने भी भारत की सुनकर 15% अधिक माइलेज वाली बाइक बनाई। इस स्वतंत्रता दिवस सबकी राय को एक समान आदर देना ठान लें। द ऑल न्यू TVS स्पोर्ट विद ETFI टेक्नोलॉजी, भारत की बाइक, भारत का ऑन रोड चैंपियन, करे पूरी भारत की मांग। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 82691392113 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। नमस्कार, ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं रोशनी सिंह। भारतीय युवक कांग्रेस की स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी को याद किया गया। विश्व में युवाओं का सबसे बड़ा संगठन भारतीय युवक कांग्रेस का स्थापना दिवस मनाया गया। युवक कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष गुफरान अंसारी ने कहा, अपनी स्थापना से लेकर अब तक भारतीय युवक कांग्रेस हमेशा युवाओं के लिए संघर्षरत रहा है। लाखों लाख युवाओं का समर्थन युवक कांग्रेस को मिला है, तो इसके पीछे हमारे कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत और कांग्रेस पार्टी के
शीर्ष नेतृत्व की दूरदर्शी सोच का सबसे बड़ा योगदान है। हम युवाओं का दर्द और दुख समझते हैं। हमारा संकल्प है कि रोजगारी के मुद्दे पर युवाओं की आवाज़ रोजगार 2 अभियान के माध्यम से गांव से शहर, ब्लॉक, जिला, राज्य स्तर पर राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाएंगे। स्थापना के मौके पर मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस विधानसभा उपाध्यक्ष आशीष पांडे ने भी समस्त कार्यकर्ताओं को बधाई दी और कहा, जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं उन्होंने देश के युवाओं से हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वायदा किया था। बहुत बड़ा सपना दिया, जबकि सच्चाई यह है कि नरेंद्र मोदी की खराब आर्थिक नीतियों ने 14 करोड़ से अधिक लोगों को अब तक बेरोजगार कर दिया है। यह क्यों हुआ? नोटबंदी, गलत जीएसटी और अनियोजित लॉकडाउन, इन तीनों कदमों ने भारत के आर्थिक ढांचे को खत्म कर दिया है और नष्ट कर दिया है। अब सच्चाई यह है कि भारत अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे सकता है, इसलिए यूथ कांग्रेस जमीनी स्तर पर उतर रही है। युवक कांग्रेस के स्थापना दिवस मनाने में मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष गुफरान अंसारी, पूर्व जिला अध्यक्ष युवक कांग्रेस होशंगाबाद संजय दुबे, मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस विधानसभा उपाध्यक्ष आशीष पांडे, जावेद शेख, जिला महासचिव सागर सैन, जिला महासचिव विजय साजवानी, नईम परवेज, दीपू अहिरवार, पिंकी शर्मा, पक्कू भाईजान, पवन राजपूत, गोकुल आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। नगरपालिका सीमा में वार्ड क्रमांक 9, जिसका नाम वर्तमान में इकबालगंज है, के नाम से जाना जाता है। उक्त वार्ड का नाम गोकुल नगर रखे जाने की मांग वार्ड वासियों द्वारा लंबे समय से की जा रही है। नगरपालिका सीमा में वार्ड क्रमांक 9, जिसका वर्तमान में इकबालगंज के नाम से जाना जाता है, उक्त वार्ड को गोकुल नगर रखे जाने की मांग वार्ड वासियों द्वारा लंबे समय से की जा रही है, जिसको लेकर पिछले दिनों नगरपालिका द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया था। अब उक्त प्रस्ताव को राज्य शासन की स्वीकृति के लिए भेजा जा रहा है। नगरपालिका ने इस संबंध में किसी को आपत्ति या दावा प्रस्तुत करना हो तो वह 15 दिवस में नगरपालिका कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। जीवन शिव के बिना अधूरा ही नहीं, शव के समान है, शिव ही जगत के अधिष्ठाता है। महिला पुरुष शिव के उपासक होते हैं, यही कारण है कि परिवारों में मंगल और सुख शांति रहती है। उक्त उद्गार मुख्य आचार्य पंडित विनोद दुबे ने शिवार्चन के समय व्यक्त किए। आगामी 12 दिन तक चलने वाले इस आयोजन में 12 ज्योतिर्लिंग का पूजन और अभिषेक होगा। पूरे देश में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिसमें सागर तट पर 2, हिमालय और अन्य पर्वत क्षेत्रों में 4, नदी किनारे 3 और मैदानी इलाकों में 3 ज्योतिर्लिंग स्थित हैं। गुजरात के सौराष्ट्र भूभाग के बेरावल जनपद के प्रभास ग्राम में संसार भर में प्रसिद्ध सोमनाथ ज्योतिर्लिंग स्थित है। पंडित विनोद दुबे ने बताया कि सोमनाथ के मंदिर का घंटा 200 टन सोने का हुआ करता था। मंदिर में हीरे के 56 खंभे माणिक रत्न आदि से जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि भगवान की पूजा और अभिषेक के लिए गंगा जल प्रतिदिन हरिद्वार, प्रयाग से लाया जाता था। यहाँ पर कश्मीर से पूजन के लिए फूल लाए जाते थे। यहाँ पर प्रतिदिन की पूजन के लिए 1000 ब्राह्मण नियुक्त किए गए थे। इस सोमनाथ मंदिर के लिए 10,000 ग्रामों की जागीर भी रहती थी, जिसकी आमदनी से परिसर का खर्च चलता था। पंडित दुबे ने कहा कि मोहम्मद गजनबी और खिलजी वंश सहित औरंगजेब ने इस मंदिर में काफी तोड़फोड़ की। बाद में हिंदू रानी अहिल्या देवी होलकर ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। श्रावण के तीसरे सोमवार को सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का पूजन एवं रुद्राभिषेक राजेंद्र दुबे शिक्षक द्वारा किया गया।
टीकाकरण के तहत 10 अगस्त को शासकीय डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय में स्थित राठी अस्पताल में 100 गर्भवती महिलाओं को कोवैक्सीन के टीके लगाए जाएंगे। पुरानी इटारसी निवासी एक महिला का स्वास्थ्य खराब होने के बाद उसे उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती किया गया था, जिसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। पुरानी इटारसी स्थित कुम्हार मोहल्ला निवासी 32 वर्षीय रश्मि पति प्रशांत कुकरे को 1 अगस्त को उपचार के लिए परिजनों ने शासकीय अस्पताल लेकर आए थे, लेकिन उसकी नाजुक हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे होशंगाबाद रेफर किया था, जहां उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। महिला की मौत कैसे हुई इसका खुलासा नहीं हो सका। पुलिस ने इस मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। जिला हॉकी संघ के तत्वावधान में 11 अगस्त को होने वाला स्वागत कार्यक्रम अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है। कार्यक्रम की अगली तिथि जल्द घोषित की जाएगी। मांझी समाज संगठन की बैठक सुदामा मैरिज गार्डन में आयोजित की गई। इस अवसर पर संबंधित विषयों पर चर्चा भी की गई। मध्य प्रदेश मांझी समाज महासंघ की बैठक का आयोजन पुरानी इटारसी स्थित सुदामा मैरिज गार्डन में कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करते हुए किया गया। इस अवसर पर उपस्थित समाज के पदाधिकारियों ने वार्षिक आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत करते हुए संगठन के आगामी अध्यक्ष एवं समिति के सदस्यों के चयन को लेकर चर्चा की। संगठन के पदाधिकारियों के अनुसार 5 सितंबर को आगामी बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें संगठन के पदाधिकारियों की नियुक्ति होगी। बरसात के मौसम में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विषैले जीव जंतु निकल रहे हैं, जिनके विषय में जानकारी मिलने पर सर्प मित्र अभिजीत यादव द्वारा नागरिकों की मदद करते हुए उनके बताए स्थान पर पहुंचकर रेस्क्यू करते हुए इन विषैले जीव जंतुओं को पकड़कर आसपास के जंगली क्षेत्रों में वन विभाग की मदद से छोड़ दिया जाता है। सोमवार को सूरजगंज मुख्य मार्ग पर खड़ी एक एक्टिवा गाड़ी में सर्प जैसे दिखने वाले एक जीव को लोगों ने देखा तो वह घबरा गए। इसके तुरंत बाद उनके द्वारा सर्प मित्र को सूचना दी गई, जिसके बाद एक्टिवा से सर्प जैसे दिखने वाले जीव को सुरक्षित पकड़ लिया गया और उसे समीप के जंगलों में ले जाकर छोड़ा जाएगा। सर्प मित्र श्री यादव ने बताया कि अभी तक बीते 7 सालों में उन्होंने लगभग 700 की संख्या में विभिन्न प्रजाति के दुर्लभ सांप एवं विषैले जीव जंतुओं को रेस्क्यू करके पकड़ा है, जिनके सुरक्षित वन विभाग की मदद से आसपास के जंगलों में छोड़ा गया। सूरजगंज मुख्य मार्ग में रहने वाले दवाई विक्रेता रवि अग्रवाल ने बताया कि सुबह करीब 10 बजे दुकान के सामने खड़ी एक्टिवा में उन्होंने यह सब जैसा जीव बैठा हुआ देखा तो उन्होंने सर्प मित्र अभिजीत यादव को बुलाया और उन्होंने उस जीव को सुरक्षित पकड़ लिया। एक्टिवा गाड़ी यहाँ पे खड़ी थी, एक छोटा सा सर्प जिसे अभिजीत भैया ने सीता की लड़ बताया, वो गाड़ी में चला गया तो पड़ोसी ने देखा, बताया, तो मुझे बताया। मैंने अपने सर्प मित्र जो है अभिजीत यादव जी उनको बोला, उन्होंने आके उनको बड़े प्यार से उसको सीता की लड़ को, तो अभी सावन का महीना भी चल रहा है, तो ऐसा सीता जी हमको सर्प देवता ने दर्शन भी दिए और उनको लेके गए हैं। उन्होंने कहा कि इन्हें फॉरेस्ट विभाग से पूछकर जंगल में छोड़ दें। उन्होंने कॉल किया था कि उनकी गाड़ी में सांप घुसते हुए देखा लोगों ने, उन्होंने हमें बताया तो आकर फिर गाड़ी को चालू करके थोड़ी वाइब्रेट किया, तो वाइब्रेशन से थोड़ा बाहर आई। जितने वाइब्रेशन से बाहर आने के बाद गाड़ी में वाइब्रेशन हुआ तो थोड़ी बाहर दिखी नीचे मडघाट में, जिसे पकड़ लिया। इसको बफ स्पीड कील बैग बोलते हैं और अपने यहाँ पे इसको सीता की लट बोलते हैं। बिल्कुल जहरीली नहीं होती है, नॉन वेनेमस है और बाइट की और फ्रेंडली है। बिल्कुल बाइट भी नहीं करती है, नॉर्मल बिहेवियर है इसका। अभी करीब ये 7वां साल लगा है। 7 साल में बहुत से सांप 600-700 सांप तो पकड़ लिए होते हैं। वहाँ चौकी पे जो मौजूद होते हैं वनकर्मी, उनको या डिप्टी रेंजर साहब हुए, उनको पूरे सांप दिखा करके फिर उनके साथ में कोई भी स्टाफ कई बार साथ में जाता है, कई बार हम ही लोग चले जाते हैं, उनको दिखा करके दवानगर का जो जंगल है वहाँ पे छोड़। मांझी युवा समाज द्वारा हरियाली अमावस्या के अवसर पर पौधरोपण किया गया। इस अवसर पर उन्होंने पर्यावरण बचाने का संकल्प लिया। रविवार को हरियाली अमावस्या पर प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी युवा मांझी समाज संगठन इटारसी ने पौधरोपण कर हरियाली महोत्सव मनाया। युमांस अध्यक्ष रोहित रायकवार ने बताया कि कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की मात्रा नहीं मिलने से कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। भविष्य में इस धरती पर ऑक्सीजन कम न हो, इसके लिए प्रत्येक सदस्य को एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। साथ ही उस पेड़ की बड़े होने तक देखरेख भी करनी होगी। इसी सोच के साथ संगठन ने तीसरे वर्ष में शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला गर्ल्स स्कूल सूरजगंज चौराहा एवं जीनियस प्लानेट हायर सेकेंडरी स्कूल सोना सावरी नाका इटारसी परिसर में
अशोक एवं गुलमोहर के पौधे लगाए। इस पौधरोपण कार्यक्रम में संगठन के पदाधिकारी राकेश सोनू रायकवार, अजय रायकवार, सोनू रायकवार, संतोष रायकवार, रजत रायकवार, प्रहलाद रायकवार, विजय रायकवार, मोहन रायकवार उपस्थित थे। मंगलिया निवासी एक युवक के साथ इसी मोहल्ले में रहने वाले युवक द्वारा मारपीट की गई, जिसकी शिकायत फरियादी ने सिटी थाने में की है। शहर में मारपीट की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। रविवार को शाम लगभग 5 बजे बंगलिया निवासी 32 वर्षीय नितिन पिता कैलाश मेहरा के साथ इसी मोहल्ले में रहने वाले चैना मेहरा ने मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी। मारपीट की वजह मामूली विवाद बताया जा रहा है। पुलिस ने इस मामले में फरियादी की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। विश्व आदिवासी दिवस पर निकाली रैली, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां, बिना मास्क रैली में शामिल हुए सैकड़ों महिला पुरुष। विधायक डॉक्टर शर्मा ने गृह मंत्री से विधानसभा में पूछा, कितने प्रकरणों में चल रही सीआईडी जांच। सोने आवास में हुई लाखों रुपयों की चोरी गई मोटरसाइकिल, डोबी बख्तरा में मिलने की जानकारी, आधा दर्जन चोरों ने दिया अंजाम। हरकिशन साहिब का गुरुद्वारा में मनाया गया प्रकाश उत्सव। आबकारी विभाग ने अलग अलग स्थानों पर पकड़ी अवैध शराब, आरोपी को पकड़ा। और महिला की संदिग्ध स्थिति में हुई मौत। इस बुलेटिन में इतना ही, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।